तो सबसे पहले इसको आप सोच लें कि एग्जैक्टली क्या चीज़ है मुझे मिल जाएगी मेरी ज़िंदगी में तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, मैं धन्य हो जाऊंगा, वो चीज़ें मुझे हासिल हो जाएगी। वो कौन सी चीज़ है? आपकी फैमिली में, आपके परिवार में जो भी सदस्य है, माता पिता है, हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, इसके साथ भी आपके रिलेशन कैसे, संबंध कैसे हैं, इस पर बहुत डिपेंड करता है आपका हैप्पीनेस। चलो ये तो कॉमन चीज है, हर व्यक्ति की रिक्वायरमेंट है, लेकिन आप अपने आप से सवाल करिए कि क्या ये चीजें हासिल होने से मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, मेरा मन खुश रहेगा, मेरे मन में हमेशा प्रसन्नता रहेगी, या क्या मेरे मन में पूरी तरह से संतुष्टि आ जाएगी? क्या लग रहा है आपको? जब तक वो चीजें हमारे पास नहीं होती है तब हम ऐसा ही मानते हैं कि अगर ये चीजें मुझे मिल जाएगी ना, अच्छा घर, अच्छा पैसा, अच्छी गाड़ी, अच्छा परिवार, तो मैं खुश हो जाऊंगा। यस सर। लेकिन एग्जैक्टली होता नहीं है। 14 अगस्त को शेयर बाजार का एक दिग्गज व्यक्ति जिसका नाम है राकेश झुंझुनवाला, उसका देहांत हो गया। अब ये इसके बारे में लोग इसलिए चर्चा करते हैं कि वो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी था, बहुत अमीर व्यक्ति था। मरने के वक्त उसके पास 45,000 करोड़ रुपए का एसेट था, इतना वो अमीर था। 45,000 करोड़ रुपीस इसके पास थे। लेकिन इसको जब पूछा गया था पास्ट में अलग अलग इंटरव्यू में, जब इसके पास करोड़ों रुपए आ गए तो लोगों ने इसको पूछा, पत्रकारों ने पूछा, अभी आपको लाइफ आपकी कैसी लग रही है? सब लगे लाइफ में क्या है, अभी इतना पैसा होकर भी क्या है? अगर इसका सिर्फ 10% रुपया भी होता ना तो अभी मैं खुश होता। यानी कि इसके कहने से बात ये पता चलती है कि इतना पैसा आने के बाद भी वो खुश नहीं था। तो मानो कि 45 करोड़ तो कुछ नहीं है, 45,000 करोड़ रुपए कमाने के बाद भी व्यक्ति की जिंदगी में कोई सेटिस्फैक्शन नहीं था। तो उसने तो ये बताया था उसके पास के जो भी इंटरव्यूज में कि जिंदगी में इतना पैसा जरूरी नहीं होता। मैंने पैसे के लिए बहुत काम किया, पैसे के लिए बहुत भागा हूं, लेकिन इसके लिए मैंने अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज किया। पैसे के चक्कर में मैंने हेल्थ पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। कभी मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं किया, योगा प्राणायाम नहीं किया, कभी मैंने ध्यान नहीं किया, कभी मैंने मेडिटेशन नहीं किया, जो जिंदगी के लिए जरूरी था। एक अच्छी जिंदगी के लिए ये सब चीजें जरूरी थी, वो मैंने मेरी लाइफ में किया ही नहीं है। जब उसकी हेल्थ बहुत खराब हुई तो उसको पता चला कि मेरी हेल्थ को बहुत प्रॉब्लम हुई है, तो उसको पता ये भी चला कि इतना सारा पैसा भी मेरी हेल्थ को रिकवर नहीं कर सकता। आखिर में इतनी प्रॉब्लम ज्यादा हो गई कि वो पैरों पे चल नहीं सकते थे, इसलिए कुछ समय उसने व्हील चेयर में गुजारा था। तो उसको पता चला कि मेरा इतना सारा पैसा मुझे पैरों पे खड़ा नहीं रख सकता, मुझे जिंदगी व्हील चेयर में ही गुजारनी पड़ेगी। हमें इसकी बातों से ये समझना है कि जिंदगी में पैसा तो जरूरी है, ऐसा नहीं कि इसकी कोई अहमियत नहीं है। जरूरत से ही ज्यादा पैसा होना चाहिए, आपके पास भी जरूरत से ज्यादा पैसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो इस व्यक्ति की तरह कि इतना भी पैसा आ जाए इसके बाद भी पछताना पड़े कि इतना पैसा कोई जरूरी नहीं था। मतलब इतना पैसा फिर किस काम का कि व्यक्ति के पास पैसा होने के बाद भी चेहरे पे खुशी नहीं है, सुकून नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सुकून। व्यक्ति चाहे कितने भी साल की जिंदगी जिया है, लेकिन ये तो अंत में महसूस होना चाहिए कि जिंदगी जीने का मजा आ गया। चाहे जितनी भी जिंदगी आप जिए हैं, 60 साल की, 70 साल की, 70 साल की, 80 साल की, लेकिन जो भी आप जिंदगी जिए हैं, इस जिंदगी के अंतिम पड़ाव में आपको ये फीलिंग आना चाहिए कि मैं बहुत जिंदगी जिया, जिंदगी जी भर के जी लिया, जिंदगी का मजा आ गया। अब मौत भी आती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना संतुष्टि है। क्या आपको लग रहा है कि आपको मरने से पहले इतना संतुष्टि महसूस होगा, इतना सुकून होगा? आपको ये पता है कि आपको इतना सुकून होगा तो अच्छी बात है। बाकी हालत ऐसे, दुनिया में बहुत सारे राकेश झुंझुनवाला होंगे, पहले भी बहुत सारे ऐसे राकेश झुंझुनवाला थे, आज भी हैं और इसके बाद भी रहेंगे। बहुत सारा पैसा कमाएंगे और आखिर में बोलेंगे इस पैसों से कुछ नहीं होने वाला, बेकार था ये सारा पैसा। लेकिन ये बहुत देरी से समझ में आता है, व्यक्ति को समझ में आता है लेकिन बहुत देरी से। तो आप पैसे कमाने की शुरुआत कर रहे हैं तो अच्छी बात है कि आप कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की आप कोशिश करो, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है कि आपकी सबसे बड़ी चीज है आपकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ है। तो आपको कुछ भी काम करना है, चाहे कितना भी काम करना है, लेकिन आपकी हेल्थ के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आपको सबसे पहला ध्यान देना है आपकी हेल्थ पर। इसमें दो चीजें हैं, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ। अगर आप इन दोनों चीजों को ध्यान रख के
दोनों चीजों का ध्यान रखकर आप काम करते हैं तो आपको कभी इस तरह से पछताना नहीं पड़ेगा कि अब क्या करें। और इसके साथ दूसरी चीज है आपका फैमिली, यानी आपका परिवार। आपको आपके परिवार के साथ रहकर काम करना है, परिवार को संभाल कर काम करना है। ज्यादातर लोग आज काम कर रहे हैं, इसमें क्या होता है, पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं, काम कर रहे, भाग रहे, बहुत दूर तक जाते हैं, परिवार को छोड़ देते हैं। फैमिली कहीं और है, काम कहीं और कर रहे हैं, बीवी कहीं और है, काम कहीं और कर रहे हैं, बच्चे पता नहीं कहाँ हैं, कौन से हॉस्टल में पढ़ रहे हैं। अगर व्यक्ति इस तरह की जिंदगी जी रहा है और इसमें माना कि इसने बहुत सारा पैसा कमा भी लिया, तो भी क्या है, परिवार साथ में नहीं है, ना बीवी साथ में है, ना बच्चे साथ में है, ना हस्बैंड साथ में है, कुछ भी नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है व्यक्ति की फीलिंग, सुकून, सेटिस्फैक्शन। वो तो इससे आएगा नहीं। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, या आपका परिवार आपके साथ नहीं है, या परिवार आपसे सेटिस्फाइड नहीं है, परिवार आपसे खुश नहीं है, तो इन पैसों का करना क्या है? सब्जी बनाएंगे? नहीं सर। तो पैसे जरूरी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए और आपका परिवार आपके साथ होना चाहिए और आपसे खुश होना चाहिए। यही एक मैसेज था राकेश झुनझुनवाला का हर व्यक्ति के लिए जो पैसे की दौड़ में भाग रहा है। भागना गलत नहीं है, उसका भी ये मैसेज था कि पैसे कमाना कुछ भी गलत नहीं है, ज्यादा पैसे कमाना गलत नहीं है, लेकिन आपको दो चीजें हमेशा ध्यान रखनी है, आपकी हेल्थ और आपकी फैमिली। इसके बाद वो चीजें आप साथ रखकर चाहे कितना भी कुछ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी सर। तो आप भी आज की सेशन से इस बात का ध्यान रखेंगे। आपको भी इस बात का खास ध्यान रखना है कि आप चाहे कितनी भी दौड़ लगाएं, पैसे के लिए आप कुछ भी करें, चाहे किसी भी जगह पे जाए, कोई भी देश में आप जाएं, इन दो चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। इन दो चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। पहली आपकी परिवार, हेल्थ इज फर्स्ट। हेल्थ अच्छी होनी चाहिए तो ही परिवार है, परिवार अच्छा होगा, हेल्थ नहीं हुई तो भी प्रॉब्लम है। सबसे पहली चीज है आपका हेल्थ, सबसे पहली चीज है हाँ, यस, हेल्थ को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाना चाहिए। परिवार का इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे पहली चीज है आपकी हेल्थ और दूसरी चीज है आपका परिवार। अगर दो चीजें आपके साथ है, दो चीजें आपके साथ अच्छी है, तो और कोई चीज शायद अच्छी नहीं भी है तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। यस सर। आपकी हेल्थ अच्छी है और आपका परिवार अच्छा है, आपके साथ है, तो बाकी चीजें क्या अच्छी है क्या नहीं, इसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको पैसा भी कमाना है, इन चीजों को, दो चीजों का भी ध्यान रखना है। देखो जिंदगी कितनी मजेदार होगी। यस सर। इन दो चीजों के साथ अगर आपने पैसा कमाया तो आपके जैसा कोई नहीं। यस सर। लोग कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, तीनों में से कहीं एक चीज लोगों की निकल जाती है। तीनों चीजें मिल जाए तो बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्ति एक चीज तो खो देता है। या तो पैसा नहीं कमा सकता, अब पैसे खो देता है, या तो हेल्थ खो देता है, या तो परिवार खो देता है, या तो हेल्थ खो देता है। कुछ ना कुछ तो उसका लॉस हो ही जाता है। तो आपको क्या कोशिश करनी है, तीनों चीजें होनी चाहिए। तो तीनों चीजें आप कैसे मैनेज करेंगे, तीनों चीजें आपके साथ कैसे रहेगी, इसके लिए आपको कुछ चीजें सीखनी होगी जो सेंटर पर आपको बताई जा रही है। इस तरह से आप आपकी लाइफ में बैलेंस करेंगे। यस सर। तो आज के बाद आप हर चीज के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन दो चीजों पर भी आपका बैकग्राउंड में ध्यान होना चाहिए। यस सर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और जो भी चीजें आगे बताई जाएगी नेक्स्ट सेशन में। कल तो संडे है तो खास कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ और अपने हर ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर व्यक्ति हमेशा के लिए पॉजिटिव रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे और कॉन्फिडेंट रहे। इस वीडियो के बारे में आपकी राय हमें कमेंट में बताइए, और आप हमसे कैसी वीडियो चाहते हैं ये भी हमें कमेंट में बताइए, ताकि हम आने वाले समय में आपको इस पर वीडियो दे सकें। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि आने वाले हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे।